केरल की हरी भरी वादियों में एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी, जिसे लोग काला रूपा कहते थे। इस नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में दुर्गावती नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत बहादुर और निडर थी। उसका काम था लोगों को अपनी नाव से नदी पार कराना। लेकिन यह कोई आम नदी नहीं थी। यह कई रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि रात में इस नदी से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग अकेले इसे पार करने जाते वे कभी लौट कर नहीं आते। दुर्गावती ने हमेशा इन कहानियों को महज अफवाहें समझा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक बुजुर्ग साधु उसकी नाव पर आए और बोले, बेटी, इस नदी के पानी में कुछ ऐसा है जो मनुष्यों को अपने पास बुलाता है। कभी भी सूरज डूबने के बाद इसे पार मत करना। दुर्गावती ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने इस नदी को सैकड़ों बार पार किया है, कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता, सतर्क रहना। एक दिन गांव के कुछ लोग दुर्गावती के पास भागते हुए आए और बोले कि गांव के मुखिया का बेटा नदी पार करते समय गायब हो गया। उसकी नाव किनारे पर मिली, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। दुर्गावती ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेले अपनी नाव लेकर नदी में उतर पड़ी। चांदनी रात थी और पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उसने बीच नदी में पहुंचकर जल को ध्यान से देखा तो उसे पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई छाया लहरों के साथ हिल रही हो। अचानक एक ठंडी हवा चली और दुर्गावती को ऐसा लगा जैसे कोई उसे नाव से खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसने जल्दी से मशाल जलाकर पानी में झांका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नीचे किसी इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा मुखिया के बेटे जैसा था। डर के बावजूद दुर्गावती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास रखा पवित्र ताबीज पानी में फेंका और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। पानी में हलचल तेज हो गई और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। धीरे धीरे नदी का पानी साफ हुआ और मुखिया का बेटा बेहोश नाव के पास तैरता हुआ मिला। अगले दिन साधु ने बताया कि यह नदी एक पुराने श्राप से ग्रस्त थी। सदियों पहले यहाँ के एक निर्दोष युवक को झूठे आरोप में डुबाकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। लेकिन दुर्गावती की हिम्मत और उसके ताबीज की शक्ति ने इस आत्मा को मुक्त कर दिया। इसके बाद से काला रूपा नदी पहले की तरह खतरनाक नहीं रही। लोग इसे फिर से पार करने लगे, लेकिन दुर्गावती को हमेशा लगता था कि कभी कभी रात के समय कोई उसकी नाव के पास आकर हल्की सी फुसफुसाहट में कहता, धन्यवाद।